नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 28 मई है, यानी इस देश के पहले गदर कहे जाने वाले 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति वीर सावरकर का जन्मदिन। जी हाँ, 28 मई 1883 को माँ भारती के इस महान सपूत ने जन्म तो लिया, लेकिन जिस तरह से स्वतंत्र भारत के प्रजातंत्र के गलियारों में वीर सावरकर के लिए तरह तरह के शब्द उभरते हैं। कभी उन्हें एक माफ़ीनामा मांगने वाला व्यक्ति कहा जाता है, कभी गद्दार कहा जाता है, कभी तो यह समझा ही नहीं जाता कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ किया। अरे, जिस आदमी ने अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही उसके विरुद्ध लड़े गए युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया हो, आप पूछते हैं कि उसने किया क्या? हर आदमी कहता है जो वीर सावरकर के साथ नहीं खड़ा है कि वह माफ़ी मांगने वाला एक व्यक्ति था। अरे, एक मराठी मानुस माफ़ी मांगने वाला आपको कैसे लगा? या उसी महाराष्ट्र के महामानव कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिन्होंने 1666 में औरंगजेब द्वारा छल किए जाने, षड्यंत्र किए जाने की स्थिति में अपना युद्ध कौशल नहीं दिखाया था, अपना दिमाग दिखाया था और मिठाई के टोकरे में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी छिपकर निकल गए थे। क्या औरंगजेब से छिपकर निकलना उनकी कायरता थी? जी नहीं, यह समय की मांग थी, परिस्थिति की मांग थी। इसलिए वीर सावरकर की भी जिस माफ़ीनामे को आप कहते हैं, उस माफ़ीनामे को पढ़िए, जहाँ पर उन्होंने बहुत मेधा शक्ति, श्रम शक्ति करने वाले भारतीयों को देखा, जिनको बाहर निकालना ज़रूरी था। सिर्फ उन्होंने कभी अंग्रेज़ों से यह नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरा वो करो, बल्कि उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए माँ भारती को स्वतंत्र कराने की इच्छा से यह संकल्प लिया कि सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ से भारत बाहर निकला जाए। और इसीलिए जब रत्नागिरी में उनको अंग्रेज़ों द्वारा कैद किया गया, तो एक बार इतिहास के पन्नों को पलट कर तो देखिए कि जिसे आप गलत नज़र से देखते हैं, उससे मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों आए थे, और उसी के बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन क्यों हुआ, किस तरह से गुपचुप भारतीय लोगों को प्रशिक्षित करके भारतीय सेना में भर्ती करके आज़ाद हिंद फौज को एक नई दिशा भी दिलाई, वह वीर सावरकर थे। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को इस देश का सच्चा सपूत मानते हैं, तो उस सच्चे सपूत के द्वारा वीर सावरकर से रत्नागिरी की मिलने की घटना को हल्के में नहीं देखेंगे। जिस हिंदी को आज कोई स्थापित करने में रुचि नहीं लेता है, जितने भी भारतीय इस वीडियो को देख रहे होंगे, वह जानते हैं कि दिनांक शब्द का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम वीर सावरकर था। दूरदर्शन से भला कौन नहीं परिचित है, लेकिन दूरदर्शन शब्द को रचने वाले, उसका निर्माण करने वाले वीर सावरकर थे। निदेशक, हर विभाग में आप सुनते हैं निदेशक होता है, लेकिन इस निदेशक शब्द की उत्पत्ति अगर किसी व्यक्ति से संदर्भित की जाती है तो वह वीर सावरकर हैं। यही नहीं, संपादक, आज चाहे कोई टीवी चैनल हो, चाहे कोई समाचार पत्र हो, सब में संपादक ज़रूर होता है, लेकिन इस संपादक शब्द को हिंदी में देने वाले व्यक्ति का नाम वीर सावरकर है। और उसके बाद भी आप यह कहें कि वीर सावरकर ने क्या दिया? अरे, वीर सावरकर ने संविधान के अनुच्छेद 343 की प्रमुख हिंदी भाषा को समृद्ध किया। 1924 में मोहनदास करमचंद गांधी उन्हें सच्चा देश प्रेमी मानते हुए उसे संबोधित करते हैं। अब आप कहिए गांधी ने उनको गलत कहा,
तो फिर आपको गांधी के सारे कार्यों को फिर गलत मानना पड़ेगा। यही नहीं, जब इंदिरा गांधी ने 1966 में प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने उसके बाद वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया। और क्या यह डाक टिकट जारी करना किसी माफ़ी नामी मांगने वाले व्यक्ति के लिए था? जी नहीं। एक राष्ट्र के लिए जीने वाले, एक राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले और राष्ट्र में अपने कार्यों की पूर्णता के बाद उपवास के द्वारा देह त्यागने वाले महान त्यागी व्यक्ति की कहानी के उपलक्ष्य में यह डाक टिकट जारी किया गया था। आज आप जिस तरह से आक्षेप करते हैं, प्रत्यक्षेप करते हैं, उसमें आपको सोचना होगा कि आखिर यह सब घटनाएं वीर सावरकर से क्यों जुड़ी थीं। वर्तमान सरकार ने भी जब 26 मई 2014 को संसद में प्रवेश किया तो सबसे पहले माल्यार्पण फूल्यार्पण उन्होंने वीर सावरकर को किया। उसी दिन इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि सावरकर के नेपथ्य में जाने का समय समाप्त हो चुका है। और आज 28 मई 2023 को जिस तरह से नई संसद का शुभारंभ हुआ है और वह भी वीर सावरकर के जन्मदिन के दिन, और जिस तरह से वर्तमान प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को पुष्पांजलि करा, वह इस बात को स्थापित करता है कि हम लोग गलत तरीके से परिभाषित करते रहे वीर सावरकर को। वीर सावरकर माँ भारती के वह महान सपूत हैं जिन्होंने अपने जन्म के बाद से ही भारत को इस बात का एहसास कराया कि गरिमा क्या होती है, अभिव्यक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। और चाहे वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की स्थापना का प्रश्न हो या फिर हिंदी को स्थापित कर माँ भारती को गौरवशाली बनाने की बात हो, सब जगह पर आपको वीर सावरकर की वह झलक दिखाई देगी जिसके आधार पर आप भी कहेंगे कि माँ भारती के सपूत को भारत रत्न मिलना चाहिए। माँ भारती के इस समर्पण को, हिंदी की स्थापना को हमें भूलना नहीं चाहिए। एक बार आप सोच कर देखिए कि जो बातें मैंने कही हैं, अगर आपको हो सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपकी भी कोई अभिव्यक्ति हो, आपको यह बात समझ में ना आए, आप बिल्कुल कमेंट करें ताकि हम दोनों की विचारधाराओं से मिलकर जो समेकित या समन्वित विचारधारा उभरे, वह भारत रत्न के रूप में वीर सावरकर को स्थापित कर सके। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।